यहाँ दोस्तों मकान बनाएंगे तो मकान आपको ले डूबेगा। मकान कुर्बानी भी ले लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि मकान अपने आप में को शनि का बहुत शक्तिशाली कारक होता है। जिनकी कुंडली के अंदर शनि अशुभ फल कर रहे हैं, यदि वो मकान बनाते हैं या मकान को खरीदते हैं तो निश्चित ही उनका पतन प्रारंभ हो जाएगा। मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। दोस्तों, वीडियो को लाइक आप लोग अवश्य किया कीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए अनमोल है। आज बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं, क्योंकि मकान सबसे जरूरी चीज होती है 3 मूलभूत वस्तुओं में: रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी तो प्रायः कमा ही लेते हैं लोग, कपड़ा भी खरीद लेते हैं, किंतु मकान बनाना आसान नहीं होता। अब मान लीजिए जोड़ तोड़ करके, बचत कर करके या फिर कर्ज ले लेके, एफडी तुड़वा करके, कुछ व्यवस्था करके मकान बनाना प्रारंभ किया और उसके बाद मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। पहले से कर्जदार हैं, सपोर्ट लेकर के मकान को बना रहे हैं, और ऐसी स्थिति में अचानक घर के अंदर किसी ने बिस्तर पकड़ लिया, अर्थात अधिक बीमार हो गया। ये इस बात का सूचक है कि जो मकान आपने बनाना प्रारंभ किया या मकान मान लीजिए खरीदा, तो वो आपके लिए अशुभ फल कर रहा है। ये बिल्कुल डेफिनेट बात है दोस्तों, आजमाई हुई बात है। शनि का सीधा सीधा संबंध मकान के साथ होता है। 1 से लेकर 6 भाव तक शनि का क्या प्रभाव होता है मकान आदि के संबंध में, आज यहाँ पर को वही बताने जा रहे हैं। पहले घर में शनि या तो 3 गुना उम्दा फल देता है या 3 गुना मंदा। अब अगर 3 गुना मंदा फल देने पे कोई शनि बैठा हुआ है और वो जातक अगर मकान बनाता है या खरीदता है, तो मकान उसको ले डूबेगा। दूसरे घर का शनि मकान का बहुत शुभ असर देता है। तीसरे घर का शनि मकान का शुभ असर देता है, उत्तम असर देता है। 1 से अधिक मकान ऐसे जातकों के बन जाते हैं, किंतु बहुत गूढ़ बात यहां पर, तीसरा घर मंगल का कारकत्व होता है। अब अगर तीसरे घर के शनि वाला व्यक्ति मकान खरीदे या बनवाए, लेकिन अगर उसका दरवाजा पूरब मुखी या दक्षिण मुखी है, तो वो जातक बहुत परेशानी उठाएगा। उस मकान को लेने के बाद से धीरे 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 जब वर्षफल में शनि उसके तीसरे भाव में फिर से आएगा, या कहीं मंगल शनि का टकराव हो गया, तो वो जातक बहुत परेशान होगा। घर में लगातार कोई ना कोई बीमार बना रहेगा और किसी न किसी प्रकार के अपयश का भागी बनेगा। सरकारी रूप से वो कुछ दंड आदि अवश्य भोगता है। ध्यान रखें मित्रों, तीसरे घर में शनि हो तो मकान यदि बनाएं या फिर खरीदें तो वो पूरब मुखी और दक्षिण मुखी नहीं होना चाहिए। पूरब मुखी मित्रों इसलिए क्योंकि पूरब में सूर्य देवता उदित होते हैं, और दक्षिण मुखी इसलिए कि वो मंगल का कारकत्व है, और शनि का इन दोनों के साथ ही बैर भाव है। सूर्य शनि का टकराव हो जाता है मित्रों, और मंगल शनि की युति या मंगल शनि का टकराव भी अच्छा फल नहीं करता। चौथे घर का शनि, जिसकी कुंडली में चौथे घर में को शनि बैठ जाए आकर के, वो जातक जब कभी भी बुनियाद रखेगा मकान की, बुरा फल शुरू हो जाएगा। आजमाई हुई बिल्कुल बात है मित्रों।
पंचम भाव का शनि, मकान बनेंगे ऐसे जातक के, किंतु उसको वहां पर वो देखना है, यदि उस कुंडली में राहु अशुभ है तो उस जातक को मकान का अशुभ फल प्राप्त होगा, और राहु शुभ है तो उसको शुभ फल प्राप्त होगा। पंचम भाव को ग्रहण कौन लगाता है मित्रों? राहु लगाता है। छठे घर का शनि यूं तो मकानों के लिए शुभ फल देता है, किंतु कहीं ना कहीं एक गुना मंदा भी होता है। अब यदि ऐसा कोई जातक जिसका छठे घर में को शनि बैठा है और उस वर्ष वो मकान बनाना प्रारंभ करे या मकान खरीदे जिस वर्ष उसके वर्ष फल में बिना पुनः छठा घर में शनि आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में दोस्तों वो मकान उनके लिए बहुत अशुभ फल करेगा। अब मकान तो बनाना है, शनि महाराज चाहे किसी भी घर में बैठे हों, लेकिन कितना अच्छा हो कि मकान भी बने और हम कर्ज में भी ना आए, हमारे घर परिवार के गहने जेवर आदि भी हमारे घर के अंदर ही सुरक्षित रहे, हमारी रातों की नींद ना हो, घर में किसी की कुर्बानी ना जाए अर्थात कोई बीमार ना हो, धन संबंधी कोई समस्या उत्पन्न ना हो, और मकान हमारे परिवार के लिए शुभ फल देने वाला हो अर्थात घर में बरकत होती रहे, वंश वृद्धि हो, वंश वेल उस घर के अंदर बढ़ती चली जाए और सबका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और मकान भी बने। मकान तो बहुत आवश्यक चीज है मित्रों। घर के ऊपर छत का होना यानी सर के ऊपर छत का होना बहुत जरूरी बात होती। जिसके सर पे छत नहीं होती ये पीड़ा वही समझ सकता है दोस्तों, दुनिया में कोई नहीं समझ सकता। बरसात के दिनों में जब टिप टिप होती है कच्चे घरों में, गांव में अब भी, शहरों में भी, कस्बों में भी देखने में, छोटे शहरों कस्बों में भी मिलता है। मित्रों दो उपाय बता रहे हैं, जिन दो उपायों को जरूर करना चाहिए। मकान तो सबको चाहिए, सबके लिए मकान बहुत आवश्यक है। बनाने जा रहे हो मकान, खरीदने जा रहे हो बना बनाया पुराना या नया मकान, फ्लैट खरीदने जा रहे हो, तो एक काम तो ये करना है, जो लोग बनाने जा रहे हैं तो जो हमारे पुराने समय में पुरोहित जी विधि करवाते थे उस विधि को अवश्य कर लेना चाहिए। अर्थात बुनियाद को रखते समय पूजन तो करते ही हैं पुरोहित जी। चांदी का पतरा 1 फीट लंबा, लगभग स्केल के जैसे, पतरा कहते हैं, स्केल टाइप चांदी का चौड़ा सा एक बेल्ट की तरह समझ लीजिए, या फिर मैं आपको क्या समझाऊं, वो इतना चौड़ा हो और लंबा 1 फीट हो, हल्का ले लीजिए। चांदी का एक पतरा बुनियाद में को दबा दीजिए, या फिर जहां पर भी आप अपना मेन दरवाजा रखना चाहते हो वहां पर दबा दीजिए, दोनों ही जगह दबा दीजिए। शनि के जितने भी खराब फल होने वाले होंगे वो सब बिल्कुल मिट्टी में दफन हो जाएंगे दोस्तों। कोई दुष्प्रभाव घर परिवार पर नहीं आएगा। चंद्रमा की शक्ति आपके मकान में समाहित हो जाएगी, शुभ मंगल आपके मकान पर काबिज हो जाएगा, और जब मंगल आपका बलवान हो जाएगा, शुभ मंगल मित्रों, तो शनि के दुष्प्रभाव नहीं आते। दूसरा काम मित्रों कि जब भी मकान बनवाना हो, है ना, मकान खरीदना हो और आपका शनि आपके उन भावों में बैठा हो जो मैंने पहले वर्णन किया, और अगर मान लीजिए किसी भी भाव में बैठा है ना, तो आप एक काम कर लीजिए, आप शनि संबंधी जो चीज है यानी कि सूखा हुआ नारियल, ये आप मकान के प्रारंभ करने से पूर्व आप किसी मंदिर के अंदर को रखाइए। निश्चित ही शनि जो है बृहस्पति के अधीन हो करके आपके लिए शुभ फल देंगे ही देंगे। दोस्तों, मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। वीडियो को लाइक अवश्य करके जाइए। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाय माता को रोटी खिलाते रहें
है ना, अपने से छोटे जो भी लोग हैं, यानी छोटे से तात्पर्य होता है अपने से कमजोर व्यक्ति, उनका ध्यान रखें, अपने माता पिता का अवश्य ध्यान रखें और परमात्मा को धन्यवाद देते रहें। जय श्री राम।